वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, टीजीटी कला का पेपर तो हो चुका, जिसके क्वेश्चन बहुत सारे मजे हुए क्वेश्चन पूछे गए थे। यकीन मानिए कि आयोग ने हर एक पॉइंट पे ऐसा क्वेश्चन का वो बनाया था कि आप जो है आपको और सभी स्टूडेंटों को अच्छा खासा हैरान करके रखा। लेकिन पेपर सब मिला जुला के अच्छे थे। आंसर की इधर उधर थे, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। और जब तक मित्रों आयोग क्लियर नहीं करेगा तब तक जो है हम और आप फाइट नहीं कर सकते क्वेश्चन को लेके। जैसे कि क्वेश्चन उसमें एक है जो अकबरनामा, तो अकबरनामा में जो है वो अबुल फजल अकबरनामा के समय में जो था, मेरे देखने में उस क्वेश्चन का आंसर जो था बसावन था, क्योंकि बसावन जो है वो अकबर के समय में था। अबुल फजल और अबुल समद जो है मेरे ख्याल से वो जहांगीर के समय में थे। तो आप नेट पे सर्च मारिएगा, वो भी उसमें दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। और बुक में भी रीता प्रताप के मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मित्रों कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिसका जो है रहस्य बना हुआ है क्वेश्चनों पे अभी भी। तो चलिए मित्रों, टीजीटी का अंत हुआ एक अच्छे दिन या बुरे दिन के साथ कह लीजिए। अब हमारा पीजीटी है, जो हमारा पीजीटी कला का है, वो आपको 17 या 18 में एडमिट कार्ड निकल रहा है। तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे चैनल के माध्यम से, और उसके अलावा रोज़ाना रात 8 बजे आपको मैटर कला के मिलते रहेंगे। तो पढ़िए डेली, क्योंकि कब क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। भर्तियां हर राज्यों में कहीं ना कहीं हर जगह आ ही रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पसंद आए तो लाइक शेयर और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में मित्रों 50 क्वेश्चन मैं लूँगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद 50 क्वेश्चन और बाद में मैं इसमें लूँगा। तो मित्रों पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस जगह पर नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अपने में आए थे कि इनमें से कौन मूर्तिकार हैं, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन थे टीजीटी में। तो नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट जो मित्रों है नहीं है, वो आपका चेन्नई में नहीं है। कहाँ नहीं है? चेन्नई में नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है कौन सा रंग मूल रंग नहीं है? कौन सा रंग मूल रंग नहीं है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा नारंगी। नारंगी रंग जो है वो मूल रंग नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। अगला देखिए, पूछ रहा है कलमकारी यहाँ से है, यानी कलमकारी इन चारों में से कहाँ से है मित्रों? तो मित्रों कलमकारी जो है वो आपकी कला हस्ती से है। कहाँ से है? कला हस्ती से। और अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि शाहजहाँ का श्रेष्ठ तोहफा ताजमहल यहाँ है। तो ये तो आप सबको पता ही है। ताजमहल देखिएगा, आगरा, आगरा लिख दिया है टाइपिंग में, आगरा है ये। ठीक है, आगरा में है। ठीक है, तो 104 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पहले इसको देख लीजिए, 105 को पूछ रहा है भारत में श्रेष्ठ चित्रकार और मूर्तिकार राम किंकर बैच को इस साल खोया था, यानी किस समय इनकी मृत्यु हुई थी? तो मित्रों उनकी मृत्यु हुई थी 1890 में। कब हुई थी? 1890 में। अगला प्रश्न है मित्रों, राम किंकर बैज ने अपना डिप्लोमा यहाँ से लिया था, यानी राम किंकर बैज साहब ने कहाँ से डिप्लोमा किया था? तो वो किया था कला भवन से। कहाँ से? कला भवन से। अगला है एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कब हुई? तो मित्रों एम.एफ. हुसैन की जो मृत्यु हुई थी वो कब, किस सन में हुई थी? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 2011 में। ठीक है, लंदन में मृत्यु हुई थी हुसैन साहब की। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है चित्रकला परिषद द्वारा बेंगलोर में इस नामक बड़ा कला मेला आयोजित किया जाता है। तो किस नाम से जो है बड़ा मेला आयोजित किया जाता है चित्रकला परिषद में? तो मित्रों चित्र संते। किससे? चित्र संते से। ये राइट आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन यानी 109 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आड़ा रेखाच्छादन है। आड़ा रेखाच्छादन क्या है मित्रों? तो ये है पेंसिल छायाकरण का एक प्रकार। क्या है?
पेंसिल छायाकरण का एक प्रकार। और हज़ार लोग हज़ार तरह की मित्रों टीजीटी में बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ये हो गया वो हो गया, तो कुछ हुई है, लेकिन उससे हमको जो है कई लोग देखिए मांग कर रहे हैं कि जो है पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये सब आयोग का काम है और आयोग जो है अपना देखेगी, ठीक है। हमें काम करना बस ये है कि आंसर की आने का इंतज़ार करना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो आंसर की का इंतज़ार कीजिए आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हास्य व्यंग चित्रकार कौन है इनमें से। तो मित्रों हास्य व्यंग चित्रकार गगन नाथ जो है, उसमें गगनेंद्र नाथ का दिया हुआ रीता प्रताप के बुक में भी, और आर के लक्ष्मण भी जो है हास्य व्यंग चित्रकार में है। ये आपके जो है यूथ में, जो यूथ की बुक है या फिर घटना चक्र की जो बुक होगा आपके पास तैयारी का, उसमें दिया होगा, देखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो थोड़े कन्फ्यूजन की हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध हैं कार्टूनिस्ट के लिए तौर पर, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है मकबूल फ़िदा हुसैन का विवाह इससे हुआ था। तो जो मकबूल फ़िदा हुसैन साहब थे, यानी एम एफ हुसैन साहब, उनका विवाह किनसे हुआ था मित्रों? तो वो क्या थे? अविवाहित थे, यानी उन्होंने शादी नहीं की थी, ठीक है। अगला है तय्यब मेहता का जन्म हुआ था। तो तय्यब मेहता का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था? तो हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, कलकत्ता उच्च न्यायालय की इमारत इस शैली की है। किस शैली की है कलकत्ता उच्च न्यायालय की इमारत? तो मित्रों वो है गोथिक शैली की। किस शैली की? गोथिक शैली की। अगला है मुगल रंग चित्र इसका मिश्रण है। तो मुगल रंग चित्र किसका मिश्रण है मित्रों? तो वो है पारसी और भारतीय लघु चित्रण प्रकार का। किसका? पारसी और भारतीय लघु चित्रण प्रकार का। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है द येलो काइस्ट रंग चित्र इसका बनाया गया, यानी इनमें से किसका द्वारा बनाया गया द एग्लो क्राइस्ट रंग चित्र? तो मित्रों वो बनाया गया पॉल गॉगिन के द्वारा। किसके द्वारा? पॉल गॉगिन के द्वारा। अगला प्रश्न है मित्रों, वान गॉग को इस प्रकार भी जाना जाता है। तो किस प्रकार से जाना जाता है वान गॉग को? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विंसेंट विलियम गॉग, यानी इनका फुल फॉर्म पूछा रहा था कि वान गॉग को फुल फॉर्म उसका उनका नाम का क्या है, ठीक है। लेकिन देखिए ये डीएसएसबी का क्वेश्चन है, ये डीएसएसबी का पेपर जो मैं इस समय करा रहा हूँ, ये पेपर है डीएसएसबी का साल करा रहा हूँ मैं आपका, और ये पीजीटी का पेपर है, ठीक है। ये पीजीटी का पेपर है मित्रों। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे देखिए, वान गॉग बालपत में था, यानी बालपत मतलब बचपन के समय में, ठीक है। तो वान गॉग जो है बालपत में क्या था मित्रों? तो कभी अधिक बोलना नहीं था और कभी गंभीर रहता था, यानी कभी अधिक बोलता भी नहीं था लेकिन गंभीर रहता था। क्या? वान गॉग बालपन की अवस्था में, यानी बचपन की अवस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, दो का देखिए प्रश्न का दिखा रहा होगा आपको। कह रहा है आनंद के 30, यानी आनंद के स्वामी जिनको कहते हैं कुमार स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो मित्रों कोलंबो में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलंबो में हुआ था। अगला प्रश्न है, एक प्रकाशन बच्चे के लिए कई कलाकारों द्वारा चित्रित किताबें प्रकाशित करता है। इनमें से का कौन है वो जो एक प्रकाशक बच्चों के लिए कई कलाकारों द्वारा चित्र प्रकाशित करता है? तो मित्रों वो है क्या? तुलिका। क्या है? तुलिका। बच्चों के लिए कई कलाकारों द्वारा चित्रित किताबें प्रकाशित करता है तुलिका। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर इसके लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर? तो वो जाने जाते हैं रंग चित्र और लेखन के लिए। किसके लिए? रंग चित्र और लेखन के लिए। और अगला प्रश्न है मित्रों, लिथोग्राफी है। क्या है लिथोग्राफी? तो मित्रों लिथोग्राफी छपाई की एक क्या है? तकनीक है। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है काली घाट चित्रकला आरंभ हुई थी किस सदी में? तो मित्रों काली घाट चित्रकला आरंभ हुई थी 19वीं सदी में। किसमें? 19वीं सदी में। 122 का सी। अगला प्रश्न देखिएगा,
पूछ रहा है मार्ज यह भारत की क्या है, यानी मार्ज जो है भारत की क्या है, कला पत्रिका है, कला गैलरी है, कलाकारों का क्लर्क है या कला स्कूल है। तो मित्रों ये क्या है, पत्रिका है। मार्ज क्या है, एक पत्रिका है। अगला है सैयद हैदर रजा का जन्म यहाँ हुआ। कहाँ हुआ था सैयद हैदर रजा का जन्म मित्रों? तो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। आइए 125 नंबर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है अनीश कपूर हैं, क्या है अनीश कपूर, किस रूप में विख्यात हैं? तो मित्रों अनीश कपूर जो है वो एक मूर्तिकार हैं जिन्होंने क्लाउड गेट बनाया था 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा, पूछ रहा है मित्रों 19वीं सदी में कलाकारों के समूह ने एक बड़ा आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन था वो? तो मित्रों वह आंदोलन था प्रभाववाद। कौन सा आंदोलन था? प्रभाववाद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, आपको पूरा 2 क्वेश्चन दिखाई दे। पूछ रहा है कौन सा कलाकार प्रतिष्ठापन कलाकार है इनमें से? तो कौन सा कलाकार है? तो मित्रों वो कलाकार है नलिनी मलानी। कौन है? प्रतिष्ठापन कलाकार के रूप में नलिनी मलानी। अगला है साल 2012 में चित्रकला में किसे पद्म भूषण दिया गया? तो मित्रों साल 2012 में चित्रकला में पद्म भूषण जिसे दिया गया वो थे आपके जतिन दास। कौन थे? जतिन दास। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है साल 2013 में एस.एच. रजा को यह सम्मान मिला था। 13 में एस.एच. रजा को इनमें से कौन से सम्मान से नवाजा गया था? तो मित्रों वो नवाजा गया था आपका पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपका, तो बड़ा कर लीजिए इधर। ठीक है, आइए, कह रहा है जब गणेश पाइन छोटे थे तो वो बहुत सारे बच्चों की बंगाली किताबें देखते थे और किसकी ड्राइंग देखकर उत्साहित हो जाते थे। यानी गणेश पाइन बचपन में किसकी ड्राइंग को देखकर उत्साहित हो जाते थे इनमें से? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के। किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है पेपर माचे में अपेक्षित आकार पाने के लिए कौन सा तरीका सहायक होगा इनमें से? तो अपेक्षित जो है मित्रों आकार पाने के लिए पेपर माचे में जो तरीका सहायक होगा उसे कहते हैं गोंद मिश्रित कागज के गूदे का उपयोग करना। ठीक है, 131 का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है भारतीय चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से हैं जिसे आप षडांग कहते हैं? तो मित्रों भारतीय चित्रकला के 6 अंग हैं रूप, प्रमाण, भावलवण, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। 133 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ रहा है भरत मुनि ने इसमें 8 रस बनाए। किस में भरत मुनि ने 8 रस बनाए मित्रों? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। किस में? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? तो मित्रों मेसोपोटामिया का जो मतलब होता है वो होता है नदी के बीच। किसके? नदी के बीच। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है रिनोर मूवीज़ 2012 इसके बारे में था। यानी जो रिनोर मूवीज़ है मूवी वो किसके बारे में था मित्रों? तो मित्रों वो आपका था पैर आंगिस्ते रिनोर के। किसके? पैर आंगिस्ते रिनोर के। ठीक है, अगला प्रश्न है जब एक बालक चित्र बनाता है, किसी की प्रतिकृति बनाता है और पोस्टरों को लटकाने की कोशिश करता है यानी टीचर या माता पिता की दृष्टि से, तो क्या होता है मित्रों? तो बालक दृश्य रूप में संवाद करना सीख गया है इसके मतलब। ठीक है, 136 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है तंजावर रंग चित्र हैं। जो तंजावर रंग चित्र हैं वो किस तरह के रंग चित्र हैं? तो मित्रों वो शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली, शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है। ठीक है,
कृष्णा रेड्डी ने यहाँ पढ़ाई की थी। तो कहाँ पढ़ाई की थी कृष्णा रेड्डी ने मित्रों? तो वो पढ़ाई किए थे विश्व भारती। कहाँ पे? विश्व भारती में। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, अंग्रेज चित्रकार स्टेला विलियम्स हेटर, उसकी चित्रकला से भी अधिक इसके लिए जाना जाता है उनको, यानी चित्रकारी से ज़्यादा इनको किसके लिए जाना जाता है? स्टेले विलियम्स हेटर को। तो मित्रों वो जाना जाता है प्रिंट मेकिंग के लिए। किसके लिए? प्रिंट मेकिंग के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, जड़ाऊ क्या है? इनमें से जड़ाऊ क्या है मित्रों? तो जड़ाऊ जो है वो विषमता पाने के लिए डिजाइन बनाने और दूसरी सामग्री डालने की सजावटी तकनीक है। ठीक है, उसी को कहते हैं जड़ाऊ। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे, बाल कलाकार एडमंड थॉमस क्लीट यहाँ से हैं। बाल कलाकार एडमंड थॉमस क्लीट कहाँ से है मित्रों? तो मित्रों वो बिलोंग करते हैं केरल से। कहाँ से? केरल से। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा यहाँ से हैं, यानी राम कुमार वर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं HP हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, 142 का A, 141 का C। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है, ललित कला अकादमी की स्थापना इस वर्ष हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना मित्रों हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, 143 का A और 144 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, चित्रों में और रंग चित्रों में प्रकाश और छाया के उपयोग को कहते हैं, यानी चित्रों में और रंग चित्रों में जो प्रकाश और छाया है उसके उपयोग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मित्रों क्या? चायरोस्कूरो। क्या कहते हैं? चायरोस्कूरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 145 नंबर पूछ रहा है, तेल रंग ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जो तेल रंग ट्यूब होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? तो मित्रों उसका आविष्कार किया था जॉन गोफरंड ने। जॉन गोफरंड ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, डेथ ऑफ मारिच किसकी कृति है? डेथ ऑफ मारिच मित्रों जिसकी कृति है उनका नाम है के वेंकटप्पा। किनका नाम है? के वेंकटप्पा का। अगला प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर पूछ रहा है कि हालू हम्पी यहाँ है। हालू हम्पी कहाँ है मित्रों? तो वो है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, साल 2008 में अतुल डोडिया को यह पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था साल 2008 में अतुल डोडिया को? तो मित्रों वो मिला था राजा पुरस्कार राजा फाउंडेशन। क्या मिला था? राजा पुरस्कार राजा फाउंडेशन। और अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है 149 नंबर, फ्रास्पेक्टिव यानी अग्रदर्शी है। फ्रास्पेक्टिव यानी जो फ्रास्पेक्टिव है जिसको अग्रदर्शी कहते हैं, क्या है वो? तो मित्रों वो है जिस प्रकार अपनी आँखों के स्तर में कोई वस्तु या पदार्थ दिखाई देता है, यानी जिस प्रकार से अपनी आँखों के स्तर से, अपने आँखों के देखने के स्तर से सामने वाला वस्तु या पदार्थ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रास्पेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, 150 नंबर क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चनों की सीरीज आज मैं आपको दे रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, अमूर्त कला या अमूर्त चित्रकला है? अमूर्त कला या अमूर्त चित्रकला क्या है मित्रों? तो मित्रों वो है आकार, रंग, रेखाओं का दृश्य, भाषा और अभिव्यक्ति। तो अमूर्त कला या अमूर्त चित्रकला जो है आकार है, रंग और रेखाओं का दृश्य, भाषा और अभिव्यक्ति है। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एग्ज़ाम के बाद भी चैनल पे 8 बजे आपके रोज़ाना जो है वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, बैक टू बैक अच्छे प्रश्नों के साथ जो है, ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्रश्नों की या 10 प्रश्नों की या 20-15 प्रश्नों की जो है सीरीज बना के छोटे वीडियो रोज़ाना डालते रह जाएगा। और जो भी राज्य के कंपटीशन से कला संबंधित मित्रों कंपटीशन है वो सभी आपको इस AMU क्लास में मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा
अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की, तो कमेंट्स करिएगा, उसके भी जो है इस पर तैयारी कराए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।